दोस्तों कहते हैं कि योगा इज़ द बेस्ट। ये योगा कैसे बेस्ट है, आइए चलते हैं फिरोज़ाबाद के एक योगा कैंप में। श्री सुमन गुप्ता से मिलते हैं जो कि योगा टीचर हैं, और उनके प्रैक्टिस कराने से, उनके कैंप लगाने से, फ्री कैंप लगाने से कुछ महिला ठीक हुई हैं। और जो महिला ठीक हुई हैं, जिनको आराम मिला है, गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज भी उन्होंने योगा के माध्यम से किया है। तो आइए मिलते हैं उन महिलाओं से जो ठीक हुई हैं, और श्री सुमन गुप्ता से कि उन्होंने कैसे उनको अभ्यास कराया है, कैसे उनके रोग दूर किए हैं, और कैसे उनकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाया है। तो चलिए चलते हैं योगा कैंप फिरोज़ाबाद उर्वशी चौकी के पास। मेरा नाम सुमन गुप्ता है और मैं यहाँ पे पेमेश्वर गेट पे योगा करती हूँ। योगा करने से हमारे मतलब शरीर में जितने भी बीमारियां, जैसे कि डायबिटीज़ है तो हम उसके लिए मंडूक आसन करते हैं। 3 स्टेप होते हैं, जैसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। मंडूक आसन करने से हमारी डायबिटीज़ बहुत फ़ायदा होती है, उसमें हमारे अंदर कंट्रोल में आती है। जैसे हमारी, अब मुझे खुद डायबिटीज़ है और मैं 8 साल से जैसे योगा कर रही हूँ, मेरी नॉर्मल रहती है डायबिटीज़। मुझे किसी भी मैंने परहेज भी इतना नहीं करती हूँ मैं, लेकिन फिर भी मेरी डायबिटीज़ नॉर्मल रहती है क्योंकि मैं योगा करती हूँ। और हमारी सभी बहनों को जैसे डायबिटीज़, जैसे हमारे आजकल बहनों को सबसे ज़्यादा घुटने में दर्द की है, तो यहाँ हम उसके लिए भी हम लोग योगा करते हैं, तो हमारी बहनों को बहुत उससे आराम मिलता है। और भी चीज़ें हैं, जैसे आँखों के लिए हम लोग आँखों का भी एक्सरसाइज करते हैं, जिससे कितनी बहनों को जैसे चश्मा लग गया है, उससे भी आँखों का अगर हम करते हैं। और यहाँ पे जैसे ग्रीनरी है, उससे भी बहुत फ़ायदा है। सुबह सुबह हमें ऑक्सीजन मतलब शुद्ध वायु मिलती है। जैसे आज के ज़माने में मतलब जैसे फिरोज़ाबाद जैसी जगहों पे इतना वातावरण शुद्ध नहीं है, लेकिन हम सुबह सुबह यहाँ आते हैं तो हमें ऑक्सीजन शुद्ध वायु मिलती है यहाँ पे, क्योंकि ग्रीनरी आजकल बहुत जगह कम है। लेकिन इसके लिए भी हम लोग जगह जगह पेड़ जैसे लगाने के, हम यहाँ पे भी पेड़ लगाते हैं और भी जगह लगाते हैं। और योगा करने से हम सुबह सुबह जैसे उठ के, जैसे कितने लोग होते हैं ना जैसे बिस्तर नहीं छोड़ पाते हैं, लेकिन हमारी बहनें और हम खुद सुबह 5:30 बजे तक यहाँ पे सब आ जाते हैं। तो इससे हमें बहुत ही फ़ायदा मिला है, और मैं तो ये कहूँगी सभी को योग करना चाहिए। योग से ही जीवन है। धन्यवाद। आपके कैंप में ऐसे ही कोई नाम बताएंगे जिनको फ़ायदा हुआ है योगा से? हाँ, फ़ायदा हुआ है। सबसे हमारी मीना दीदी हैं, इनको फ़ायदा हुआ है। और भी बहनें हैं, बहुत हैं, कमला आंटी है, इनको भी फ़ायदा हुआ है। बात करना चाहूँगा उनसे। हाँ, बात जी, पहले तो अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम संगीता गुप्ता। सभी को नमस्ते। बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह योगा करने से। एक तो मतलब यहाँ की ऑक्सीजन, क्या पेड़ पौधे, जैसे इतनी घनी बस्ती में पेड़ पौधों का कहीं नाम निशान नहीं है। तो सबसे पहले धन्यवाद तो मैं उन व्यक्ति को दूंगी जिसने हमें ये जगह दी है। उनका नाम है सुरेश चंद गुप्ता जी। उनके बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इतनी बड़ी आबादी में। पहली बात तो आप घर में क्या जिम्मेवारी संभाल रही हैं? जी, मैं गृहिणी हूँ घर की। अच्छा, हाँ। तो आपको क्या फ़ायदा हुआ है कैंप से? मुझे पहले बहुत सर में दर्द रहता था, जुकाम भी आए दिन बना रहता था। अब मुझे 5-6 साल से बिल्कुल जुकाम की कोई परेशानी नहीं हुई है। कोई परेशानी नहीं है योगा से। रेगुलर आ रहे हैं आप कैंप? जी हाँ, मैं रेगुलर आ रही हूँ। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। मेरा नाम मीना गुप्ता है, मैं एक गृहिणी हूँ और पेमेश्वर गेट पर रहती। सुरेश चंद सरता बालों का ये पार्क है, और मैं सुबह पार्क में यहाँ घूमती। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम सोते रहते थे 7 बजे तक, यहाँ उठ के 5 बजे उठ जाते हैं, अपने आके 5:30 तक यहाँ पर अपना सारा ये करते हैं। और मेरे पैरों में बहुत गांठें थी, योगा करने से सब गांठें घुल गई मेरी। और मेरे हाथ में भी कालापन था पहले, सब ये अंगूठे कालापन सब दूर हो गया। पैर अंगूठों में बहुत कालापन था, सब अंगूठा का दूर हो गया। सब उंगलियों में था, सब काले, 10 में। और कपालभाति अनुलोम विलोम करने से सारा मेरा स्वस्थ हूँ बिल्कुल। कितने साल कर रही हैं आप? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। रेगुलर आ रही हैं? रेगुलर आ रहे हैं। फायदा है आपको? ज्योति दीप्ति हमारी जो गुरु हैं, उन्होंने स्टार्ट करवाया था। उनके पहले गोपीनाथ में होता था, अब यहाँ पे हमें पार्क मिल गया है, तो हम यहाँ बहुत अच्छी तरह करते हैं। कोई रोग मतलब सब बहनों को बहुत फ़ायदा है।
नमस्कार जी। यहाँ आके हमें इतना फ़ायदा हुआ है जिसकी कि हम कुछ बता नहीं सकते हैं। सभी बहनों को बहुत आराम मिला है। मेरी पहले एड़ियों में दर्द होता था, तो यहाँ जो पार्क है ना, इसमें वॉक करने से एड़ियों में भी दर्द सही हुआ है। और मैं कुछ भी खाती थी तो सबसे पहले मुझे फंदा लगता था, तो उज्जाई प्राणायाम से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, जो अब फंदा लगना बंद हो गया है। हाथ में भी दर्द होता था, तो हाथ की भी एक्सरसाइज, जो यहाँ पे तो सब तरह की एक्सरसाइज प्राणायाम वगैरह सब कराए जाते हैं। तो उसमें सभी बहनों को घुटनों में, कमर में, हाथों में जहाँ भी पेन होता था, सबको बहुत आराम मिला है। मैं तो यही कहूँगी कि सब बहनें आएँ यहाँ पर, योगा करें। और टाइम से भी उठना आ गया है, नहीं तो क्या बिस्तरों में पड़े रहते थे, आलस घेरे रहता था। लेकिन अब ये प्राणायाम, यहाँ योगा में आते आते सबों के आलस भी दूर हो गए, सबको हंसना भी बहुत जोर से आ गया। नहीं कोई तो मौन में भी रहते थे, लेकिन हंसना भी बहुत अच्छी तरह से आ गया। हाँ जी, ठा के लगा के कहते हैं ओ घर में आप क्या जिम्मेदारी संभाल रही हैं? घर में तो जो होती है वही जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। सर्विस करती हैं या आप लोग? नहीं, हाउस वाइफ। हाँ जी। सवेरे हाँ। अच्छा सब फायदा ही है बुढ़ापे पे, अब जितना जो कुछ है जाए। आपका नाम बताएं। कमला देवी। नाम कमला देवी है, उम्र 80 साल की है। 80 साल की हो गई आपकी? कोई परेशानी नहीं है? नहीं कोई परेशानी तो नहीं। लगभग 150 साल पूरे करेंगे अब। प्रभु की कृपा है, भगवान की प्रभु की कृपा है। और आपका भी एक जज्बा है, कहते हैं कि मन से बहुत कुछ है, मन से बता रही है। बहुत अच्छा, बहुत खुश रहते हैं, हमें कोई चिंता नहीं किसी बात की। मैं गांधीनगर से प्रीति मित्तल फिरोजाबाद से बोल रही हूँ। मेरे सभी लोगों से ये कहना है, थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर आप योगा ज़रूर करें, जिससे आप लोगों के पास बीमारियां ना आएँ। मैं घर में करती हूँ, इसलिए मुझे ये आप लोगों से कहना है, आप लोग स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे और अपना आप समय योगा के लिए ज़रूर निकालें। छोटी मोटी बीमारियां आप लोगों के पास नहीं आएंगी। और जैसे कि आप लोग डॉक्टरों के पास और किसी के पास जाते हैं तब लोग ये कहते हैं आप योगा करें, इसलिए मैं तो सुबह के टाइम उठ कर सबसे पहले योगा करती हूँ और अपना गृहस्थी भी देखती हूँ। मेरी 4 बेटियाँ थीं, शादी हो गई, अब हम दोनों पति पत्नी हैं, आराम से रहते हैं सब। और हर जगह मैं पैदल वगैरह भी जाती हूँ, अपने गृहस्थी भी देखती हूँ, योगा भी करती हूँ। मैं तो बहुत अपनी मेरे सभी लोगों से कहना है, आप लोग भी योगा करें और स्वस्थ रहें। मैं श्वेता गुप्ता पेमेश्वर गेट फिरोजाबाद से हूँ। मुझे सर्वाइकल था, मुझे आज से 4 साल पहले मुझे सर्वाइकल हुआ था। तो सर्वाइकल में मुझे इतनी तेज चक्कर आते थे, तो मैंने सिर्फ मेडिसिन 3 दिन की दवा खाई थी। उसके बाद तो मैं एक भी दिन मैंने ना तो दवा ली है ना मैंने कुछ भी लिया। और मैं बिना दवाई की रेगुलर एक्सरसाइज यहाँ पर करने से, मैं यहाँ पर सर्वाइकल के लिए एक्सरसाइज भी कराई जाती है, सूक्ष्म व्यायाम वगैरह होते हैं, तो उससे मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। जैसे मेरी सीधी बाजू दर्द करती थी, बिल्कुल नॉर्मल मेरे दर्द होता है, बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है और मैं बिल्कुल ठीक चल रही हूँ। रेगुलर एक्सरसाइज में आती हूँ, मुझे भी यहाँ आते आते 5 साल हो गई हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ। क्या करती हैं आप? मैं एक हाउस वाइफ हूँ, अपने बच्चों को देखती हूँ घर में, बस सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग का काम भी करती हूँ। बच्चों को भी ये सीख देती हैं कि आप बेटा उठो जल्दी? बच्चों को कोशिश तो बहुत करती हूँ, लेकिन इस टाइम तो कोरोना काल में बच्चे मेरे उठते ही नहीं है, वही ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। 2 साल की छुट्टी हो गई है ना, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे 7 बजे तक उठ जाते हैं, नहा धुला के। उनकी 8 बजे जब क्लासेज लगती हैं तो फ्री होकर बैठालती हूँ उन्हें पढ़ाने के लिए मैं 8 बजे तक। जी धन्यवाद। हाँ। हेलो, मैं उषा गुप्ता हूँ और मेरे पेट की बहुत परेशानी थी, पेट में बवासीर सही हो गई है। और सुबह उठ रहे 5 बजे। 5 बजे उठ जाती हैं आप? हाँ 5 बजे उठ जाते हैं, 5:30 में आ जाते हैं, 5:30 पौने 6 बजे। ऐसा कैसे होता है? हम तो उठ नहीं पाते हैं। हम तो उठ नहीं पाते। रूटीन बढ़ जाती है हमारी, तो रूटीन रह जाती है। ऐसा तो नहीं है कि रात में चिंता करनी पड़ती है कोई? नहीं, चिंता नहीं, अपने आप आँख खुलती है। तो कितने साल से आप आ रही हैं? आ रहे हैं 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। 7-8 साल के अंतराल में आपको क्या फायदा हुआ है? हाँ, क्या फायदा हुआ है? पेट में बहुत कमी रहती थी, लेटरिन पर पेट साफ नहीं होता था, बवासीर में परेशानी है, ये सब आराम है? हाँ, और जुकाम में अपने कपाल भारती बिना दवा के आराम है। हाँ। तो क्या कहना चाहोगे बहनों से?
अच्छा लगता है योगा में, अपने गार्डन में घूमो अपने वैसे क्या कहना चाहिए बहनों से, क्या कहना चाहोगे? अच्छा लगता है सब लोग योगा करने से, बहुत अच्छा लगता है। चलिए आप बताएं। मैं बीना गुप्ता बोल रही। यहाँ पर रोज़ का अपना नियम है, आते हैं सुबह जल्दी भी उठ जाते हैं। और मेरा ये हाथ था पहले बिल्कुल भी नहीं उठता था, चोटी भी नहीं होती थी। योगा करने से, ऐसे योगा करने से मेरा हाथ पूरा ऊपर उठता है और सब बात में पूरे में फ़ायदा है। ये सुबह का अपना रूटीन बन जाता है तो अपना योग से बहुत फ़ायदा होता है रोज़ का। मैं रमा गुप्ता, मुझे डायबिटीज़ में और ब्लड प्रेशर में बहुत फ़ायदा है योगा करने से, और जोड़ों में भी दर्द है उससे भी मुझे बहुत फ़ायदा है। और सुबह आती हूँ 5:30 बजे योग करने के लिए, मुझे बहुत फ़ायदा है। मैं राधा गुप्ता, सुबह से मेरे मुंह खुलता नहीं था, अब योगा करने से मेरा मुंह खुला है। जैसे दर्द होता था वो दर्द भी सही हो गया, घोंटू मतलब स्वस्थ है, कोई चिंता की बात नहीं है योगा करने से। और सुबह सत्संग भी हमारे यहाँ होता है। ये जो पार्क, बड़ा अच्छा पार्क बनाया है, ये सुना है कि आपने इसको जो है जगह दी है योगा कैंप के लिए, तो जरा बताएं ये कैसे सजावट करती हैं इसकी? बहुत अच्छा पार्क है आपका। माली आता है माली है। ले लेंगे, बोलो आप बोलो, आपका सुना? कोई आप बोलो ना। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। नक्सस गुप्ता हूँ मैं जी। ये होंडा वाले बाग से हैं आप? पेमेसर गेट से। मैडम ये आपने पार्क बहुत अच्छा सजावट की है इसकी, और अच्छा लगा कि इतनी घनी एरिया के बीच में पार्क जो है बहुत अच्छा काम है, सराहनीय कदम है। तो ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? नहीं, पुरानी जगह थी वो खरीदी नहीं, इसके अलावा भी आपने ये क्यों सोचा कि यहाँ गार्डन लगाया है? हमारी इनकी इच्छा थी जी, इनकी इच्छा थी कि मैं पार्क भाई साहब का नाम सुरेश चंद्र गुप्ता है जी। सुरेश सरता बैंगल स्टोर के नाम से चलता है। अच्छा। उनका बगल में ही घर है, घर के बगल में ही उन्हें जगह मिल गई तो उन्होंने उसका पार्क बनाया है, और हम बहनों के लिए योगा के लिए मतलब फ्री छोड़ दिया है। मैम ऐसा है कि आज के जो औद्योगिक युग में लोग सोचते हैं कि जगह का अधिक से अधिक नहीं, भाई साहब हमेशा जैसे समाज के लिए और भी कार्य करते हैं। और भी कार्य करते हैं। हाँ, तो उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पे हमारी जगह तो खाली पड़ी। सामाजिक तौर पे। हाँ, समाज के लिए ही, मतलब वैसे तो ऐसा होता है कि लोग जगह में फैक्ट्रियाँ लगवाते हैं। नहीं, वो जाते हैं सब जगह समाज में तो देखते हैं तो उनको लगता है योगा के में जगह पड़ी मिले कि प्रकृति से एक प्रेम, इससे फायदा मिलता है। ये आप एक से नहीं, अनेकों को फायदा मिलता है। अनेकों को फायदा मिलता है। इसीलिए मैडम आप क्या कहना चाहिए? मैं यही कहूँगी कि इनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। मतलब कभी भी हम कार्य करते हैं, सफाई भी इन्होंने अपने सर्वेंटों से करवा देते हैं, हम भी करते हैं अपने मिल के सभी बहनें। और इनने कभी भी हम लोगों को मतलब ताले की चाबी भी दे दी है हम लोगों को कि आप लोग जब भी चाहें सुबह कितने बजे भी आएँ तो हम इनको डिस्टर्ब ना करके अपना खुद खोलते हैं। इनका बहुत बड़ा सहयोग है इसमें कि हम ये योगा चला रहे हैं अपना यहाँ पे करवाते हैं। अपना सब बहनें मिलके चार एक रोज ये 4 बहनें करती हैं मिलके यहाँ पे सफाई। हम अपनी सफाई का भी बहुत ध्यान रखते हैं क्योंकि गंदगी में योगा नहीं किया जाता है, इसलिए हम अपने पार्क की हमेशा सफाई रखते हैं। और सभी बहनें आप देख रहे होंगे कि सभी बहनें मिलके हम लोग करते हैं, इस जगह का सफाई रखते हैं, अपनी बहुत शुद्ध वातावरण रहता है हमारा। मैं तो सभी से यही कहूँगी कि योग करना ज़रूरी है, और यहाँ पार्क में हम लोग करते हैं, आप भी आइए और यहाँ का लाभ लीजिए और सभी योग करिए और स्वस्थ बनिए। यही मैं सभी बहनों से या सभी से कहूँगी कि योग करना बहुत ही ज़रूरी है, और आज कोरोना काल के वक्त में तो योग बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए सभी बहनें आएँ और यहाँ पे आके अपना लाभ लें करते हुए। धन्यवाद। करो योग।